मैं आप सबके तरफ से कमिश्नर साहब का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय श्री सतीश मिश्रा जी भावी विधायक समाजवादी पार्टी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन मंच की ओर से। और अमरेश चंद्र यादव जी, रवि यादव जी युवा नेता समाजवादी पार्टी, आदरणीय श्री बनवारी यादव जी, सम्मानित राम ललित यादव जी, अनिल यादव जी चील प्रधान, और श्री जंघई यादव जी और जंग बहादुर भैया, जंग बहादुर सुद्दी प्रधान, आदरणीय श्री शंभू प्रधान जी, श्रीपट्टी गंगाराम यादव जी, सारीपट्टी प्रधान जी, अमरनाथ यादव पूर्व बीडीसी, प्रदीप यादव जी, एडवोकेट साहब, बहुत सा नाम है हमारे मंच पर बैठे हैं। कलम के जादूगर बड़े भाई श्री प्यारेलाल यादव कवि जी, हमारे गार्जियन स्वरूप समाजवादी पार्टी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय सचिव आदरणीय राजेंद्र यादव जी, उसी टीम में हमारे झुरू पहलवान हैं आदरणीय बाला भैया, जिनके प्रेरणा से, जिनके मेहनत से हम यहाँ पहुंचे हैं और अगले साल भी आए थे। मंच पर एक और कवि बैठे हैं, बिरहा कहीं नहू के बाबा जी जनिया, महाराज कलम उठाए और तुरंत हल कर देते हैं। अरे वाह। आदरणीय राम जन्म यादव खोपा कवि जी विद्वान है, इसमें कोई शक नहीं, कोपागंज जिनका घर है, बहुत अच्छे लेखक हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। सम्मानित मंच पर राम जन्म जी और उनकी पूरी टीम, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं बधाई देना चाहूंगा जेपी यादव जी, अजय कांत और अक्षय कुमार, विकास यादव, जितेंद्र यादव, आप सभी साथियों का नाम छूटा उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। और ये 1000 रुपयों का पुरस्कार सुंदर गजरा और गजरे के साथ साथ भव्य स्वागत सम्मान, बारे सारी पट्टी, मानना पड़ेगा भाई, कितना प्यार है आप लोगों के मन में। कार्यक्रम तो हम लोग रोज ही गा रहे हैं, आज वो रात में कार्यक्रम रहा, दिनों में गा के मिल जाए। ये जौनपुर से, बदलापुर से आओ थे साहब, और जो दिन में गाया उसी तरह चली चला आ रहा। लोग कहला कि बदल न लेता हम का रे, ठीक है गाई, एक अनादर कहे करत हुआ। 1000 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया गया आदरणीय संतोष गोयल साहब और नगर विधायक प्रत्याशी और हमारे अपर आयुक्त महोदय कमिश्नर साहब के सम्मान में यह पुरस्कार दिया गया है। 1000 रुपया मैं आपको प्रणाम करता हूं, सभी को प्रणाम करता हूं, कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों का मनोबल बढ़ा रहे, चलता रहे। ये मत सोचिएगा कि कलाकार कैसे आएंगे, अरे मैं तो हूं बिरहा में, और जिस कलाकार की जरूरत होगी टेलीफोन कर दीजिएगा, भेज दूंगा उसको आपको सुनने के लिए। इतना बिरहा में तो हैसियत रखता हूं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पीडीए के महानायक, हमारे युवा साथियों का खून या गर्मी जो है बरकरार रहे 27 तक, और शांत, हल्ला शांत शांत कि बड़ी टेक्निकली राजनीति हो गई आज। बड़ी बढ़िया गीत अभी हमारे भाई ने सुनाया, हमें बड़ा अच्छा लगा, आप लोगों को भी अच्छा लगा। लेकिन बाबा साहब ने देश की इज्जत रखा, गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, अल्पसंख्यक के लिए, आदिवासी के लिए कलम उठाया, लिख दिया, संविधान लागू भी हुआ। राम जन्म भैया
राम जन्म जी, ये पूरे लोग जानते हैं, इसको हम लोगों ने पढ़ा है। अब चिंतन इस बात की है कि संविधान बचेगा कैसे, ये लिखवाना पड़ेगा। गलत कहूं तो बताइए, संविधान बचेगा कैसे? नहीं बचने वाला है। यही आपके मिर्जापुर की रहने वाली एक लड़की गा रही थी, उसने कुछ ऐसा गाया जो वो संविधान की बात तो है ही नहीं। वो अपने मन की बात या कभी क्या लिख दिया। बड़े लोगों ने नाराजगी व्यक्त किया कि आप सम्राट जी नहीं बोले। हम कहा भैया मैं खुद ही, कल पूर्णिमा है, मैं खुद ही माता विंध्यवासिनी का भक्त हूं, दुनिया में कहीं रहूं पूर्णिमा के दिन जरूर रहता हूं धाम पे, तो यहां मेरा बोलना औचित्य नहीं है। अब चिंता इस बात की चिंतन करना है हमें कि संविधान बचेगा कैसे। संविधान बचेगा कैसे कि हमें लामबंद होना पड़ेगा। लामबंद होना पड़ेगा। जैसे अंग्रेजों को भगाने के लिए एक तरफ गरम दल के जवानों ने कमर कस लिया था, हाथ में हथियार उठा करके और अपनी छाती सामने कर दिया था कि तुम्हारी गोलियां मेरी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और गांधी जी ने सत्याग्रह करके अंग्रेजों के नाक में दम भर दिया था। अब चिंतन इस बात की करना है। खैर छोड़िए, मैं शायद धारा प्रवाह हूं और विषयांतर हो रहा हूं। हमारे बड़े विद्वान लोग बैठे हैं, मैं भी एक गीत सुनाऊंगा। फर्क यही होगा कि 200 साल की गुलामी रही राम जन्म, 200 साल देश गुलाम था। 200 साल तक अंग्रेजों का ये भाव नहीं था कि अब बनाएगा कौन। नाक में जब दम कर दिया हमारे जवानों ने, जिस तरफ जवानी चलती है उस तरफ जमाना चलता है। जब नाक में दम कर दिया हमारे जवानों ने अंग्रेजों के, तो ना कहल जला कि बचे खातिर कोनो न कोनो दाव लगाई, तो आखिरी दाव लगाए सबकी का कोई विद्वान है। विद्वानों की लाइन थी जिसमें बाबा साहब को हे दृष्टि से देखने वाले जाकर के नतमस्तक हुए। राम जन्म जी, ये भी कहने में संकोच नहीं करना है विद्वता क्या है। जिस बाबा साहब को अछूत समझा गया, पढ़ने के लिए स्कूल में स्टूल नहीं दिया गया, पानी नहीं, घड़े का पानी नहीं पीने दिया गया, शायद आपको नहीं पता होगा, उसी बाबा साहब के साथ अपने परिवार की बहन बेटियों की शादी भी लोगों को करना पड़ा था। इसको भी उठा करके पढ़ लीजिएगा। बड़ी बातें हैं, होगी तो रात भर यही बात होती रहेगी। अब हम चलें भजन की तरफ। एक ठे तो नहीं बिरहा आप लोगों ने हम सुना दें, बस रिलेटेड आजादी से रिलेटेड। 200 साल की गुलामी कैसे टूटी, मात्र 15 मिनट में आपको सुनाऊंगा, 20 मिनट में। जब तक आप जिंदा रहे तब तक मंच पे विकास यादव लोरी करे, वाह 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 रे विकास। जब तक आप जिंदा रहे इस मंच पर रहिए। अब एक्सीडेंट से बच गए तो अब हम जी अब घबरा मत। अमरेश यादव जी वार्ड नंबर 2 से जिला पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवार हैं। शुभकामना, आपके मंगल और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आइए आइए आइए। अरे वाह, विकास का छोटा भाई सत्य प्रकाश यादव। बड़ा दुख होता है भैया, जब 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 सरकार थी उत्तर प्रदेश में, माननीय साहब मन में आ रहा है कह दे रहा हूं, नहीं रोक पाता हूं। मैं दल का सिपाही भी हूं और सांस्कृतिक विभाग से मिनिस्टर भी था जब सरकार थी माननीय अखिलेश यादव जी की। देखा था मैं कि जिले से जो दूध बेचने वाले साथी थे उनके लिए बसें लगा दी गई थी।
बसें जाती थी और आज खोवा का फैट देखा जा रहा है 30 या 31 पॉइंट से बेसी ना जात खोवा का फैट 33 खोजत होंगे पैकेट भरा जा रहा है दोनों जाने विकास और सत प्रकाश और विकास 2 कुंटल। अरे यार